वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ की साइंस और मैथ का जो वन शॉट है वो बनाया जाता है। दोस्तों, हमारे वन शॉट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर होते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एग्ज़ाम के पहले हमारे वन शॉट देखें तो आपको काफ़ी सारे लगभग 90% से भी ज़्यादा जो सवाल है हमारे वन शॉट से सीधे मिल जाएंगे। तो साइंस और मैथ दोनों की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8वां परिमेय संख्या का वन शॉट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच में, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो। देखिए, जब भी 5 की बात करें तो दिमाग में आपके 6 घूमना चाहिए, 6 की बात करें तो 7 घूमना चाहिए, एक एक्स्ट्रा घूमना चाहिए। लेकिन सवाल दो पैटर्न में आता है, एक देखिए अंश बटा हर में है और एक सिंपल अंश में है। तो उस वाले केस में क्या करें, देखिए हर संख्या के नीचे एक तो होता ही है, आपको पता है। तो इसको आप किससे गुणा कर रहे हैं, क्योंकि इसने 5 परिमेय संख्या का बोला है तो हम इसको ऊपर नीचे 6/6 से गुणा कर रहे हैं। दोनों को ही, -1 को भी और 0 को भी। नीचे क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। गुणा कर रहे हैं तो -6/6 मिल रहा है और एक बन रहा है 0/6। अब 0 और -6 के बीच में तो आपको पता है कितनी गिनती चल रही है, -1/6 -2/6। तो इस प्रकार हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आगे वाला सवाल है, देखिए जैसे -2 और -1, ये भी सेम पैटर्न से ही हो रहा है, आराम से ये सोल्व हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम किस तरह से करेंगे, तो इसमें अपन क्या करेंगे, दोनों के हर एक जैसे करेंगे। जैसे देखो, जब अंश बटा हर का क्वेश्चन होता है तो हम इसको जो है किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले तुम दोनों को एक तरफ लिख देंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसके हर को पकड़कर इसके अंश और हर से गुणा करेंगे और इसके हर को पकड़ के इसके अंश व हर से गुणा करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि दोनों के नीचे हर सेम आ जाएगा। जैसे देखिए 4 तियरी 12 और 5 तियरी 15, मतलब -12/15 आ रहा है। और एक तरफ आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 10/5 तियरी 15। तो हमारे पास में क्या होगा कि हर सेम आ जाएगा। देखो हर इधर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, इधर भी हर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। लेकिन देखिए -10 और -12 के बीच में तो मात्र एक संख्या ही है, -11/15, और हमें बतानी है 5। तो आप ऐसे केस में क्या करें, दोनों को वापस 10/10 से गुणा कर दें। कैसे, देखिए जैसे -12/15 है, इसको आप 10/10 से गुणा कर देंगे और इसको भी जो है आप 10/10 से गुणा कर देंगे। जब दोनों के हर एक जैसे हो गए फिर भी संख्या नहीं निकल रही है तो आप इसको 10/10 से गुणा कर दें। गुणा करने पर क्या होगा, इधर वाले केस में तो आएगा -100/150 और उस वाले केस में आएगा -120/150। अब आपको तो पता ही है कि -100 और -120 के बीच में बहुत सारी संख्या है, हमें तो कोई भी 5 पता नहीं है तो आराम से बता सकते हैं। तो यही वाला तरीका आप इस पर भी लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। तो इसके हर को गुणा इसके अंशवर्ग से और इसके हर को गुणा इसके अंशवर्ग से। गुणा करने पर अगर संख्याओं के बीच में गैप मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप 10 से गुणा करके संख्या प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि समतुल्य 4 परिमेय संख्या निकालो। तो समतुल्य का मतलब होता है आप इसको ऐसा बना देंगे कि काटने पर वापस पहले जैसा ही प्राप्त होगा। तो इस केस में ज़्यादा कोई भारी सवाल नहीं है। आपको करना क्या है कि आप इसको पकड़िए और आप बारी बारी से गुणा करते जाइए। -2/7 को पहले आप 2/2 से, फिर उसके बाद 3/3 से, फिर उसके बाद 4/4 से, कंटिन्यू आप संख्या लाते रहिए। लेकिन ये सवाल क्या कह रहा है, 4 समतुल्य, तो सम संख्या को ही गुणा कर रहे हैं, कोई विषम संख्या को गुणा कर रहा है, वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो आप देख सकते हैं -2/7 है, इसको 2/2 से, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से, फिर 5/5 से गुणा करने पर हमको ये ऐसी 4 संख्या मिल रही है। तो हम आराम से सारे सवालों पर एक जैसा तरीका लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको गुणा करना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक संख्या रेखा खींचिए। अब संख्या रेखा पर किस तरह से अपने को संख्या रेखा पर दर्शाना होता है तो आप देख सकते हैं। देखिए इसमें भी 2 सवाल होते हैं, 2 केस बनते हैं। एक क्या होता है कि जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वो तो सिंपल ही हो जाता है। किस तरह से देखो, जैसे नीचे क्या 4 है तो संख्या रेखा के अपन 4 टुकड़े करेंगे, 1 2 3 4, और चौथे में से तीसरा टुकड़ा क्या है, 3/4 है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं
संख्या रेखा जीरो के दाएं और बाएं चलती है। तो जीरो के इस साइड जाएंगे तो प्लस के मान, इस साइड जाएंगे तो माइनस के मान। हमें प्लस के मान ही चाहिए। तो देखिए 0 और 1 के बीच में कितने भागों में बांटा इसको, 4 भागों में बांटा, 1 2 3 4, और चौथे में से तीसरा टुकड़ा ही तो 3/4 है। तो इस तरह से इसको हम दर्शा रहे हैं। और उसी तरह 8/5 को भी दर्शा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में दर्शा रहे हैं क्योंकि ये माइनस का मान है। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको पता ही है, क्योंकि 5 के पहले 4 था, 4 के पहले 3 था, 3 के पहले 2 था और 2 के पहले 1 था। तो इस तरह से देखिए अपने को जो है संख्या रेखा के 8 टुकड़े करने पड़ रहे हैं। जितना हर होता है उसके उतने टुकड़े करने पड़ते हैं। लेकिन देखिए आगे वाले केस में क्या हो रहा है, सवाल नंबर 3 के अंदर क्या है कि जो अंश है वो है बड़ा और हर है छोटा। तो उस केस में अपने को करना क्या है, उस केस में अपने को संख्या रेखा कुछ इस तरह से दर्शानी पड़ती है। अपने को पता है कि संख्या रेखा हमेशा 0 और 1 के बीच में चलेगी। तो अपने को ये पता है कि -7 के पहले -6 आ रहा है, फिर 6 के पहले 5 आ रहा है, 5 के पहले 3 आ रहा है, और 5 के पहले 4 आ रहा है, 4 के पहले 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो गिनती उल्टी चलानी है। अपने को करना क्या है, जैसे 7/4 है, 7/4 के पहले 6/4, फिर 5/4, इस तरह से तो आ रही थी, गिनती आ रही थी। तो हमने इस तरह से देखो संख्या रेखा पर इनको डिनोट करके रखा है। इन चित्रों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना भारी टॉपिक ये नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है कि परिमेय संख्याओं को आप उनके सरलतम रूप में बदलिए। सरलतम रूप में बदलने का मतलब है कि आपको इसको काटना है। अब काटते कैसे हैं, समान संख्याओं को समान पहाड़े से काटते हैं। जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इस तरह से काटना होता है। तो -4/3 कट गया, आगे 16 नहीं हो रहा है। उसी तरह आप देखिए 5 के पहाड़े से कट रहा है, 5 25, 5 9 45। तो ये सारी संख्या आराम से कट जाएगी। पहले 2 के पहाड़े से काटो, 2 से नहीं तो 3 से काटो, ऐसे अपने को काटते रहना है, आराम से संख्या प्राप्त हो जाएगी। आगे वाले केस में क्या है कि अपने को बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो हमको कैसे पता लगेगा, तो इसको पता लगाने का तरीका सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे देखिए एक है 5/7 और एक है 2/3। तो मैंने आपको शुरू में भी तरीका बताया था, इसके हर को पकड़ के इसके अंश वर्ग से गुणा कर रहे हैं। तो देखो -5/7 को हम 3/3 से गुणा कर रहे हैं। गुणा करने पर आ रहा है -15/21, और इसके 7 को पकड़ के 2/3 को ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, और इधर आ रहा है 14/21। अपने को पता दोनों के हर एक जैसे हैं, तो अंशों की नॉर्मल तुलना कर सकते हैं। एक का अंश -15 है, एक का अंश 14 है, तो प्लस की संख्या तो बड़ी ही होती है माइनस की संख्या से। तो ये सारे तरीके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो एकदम बराबर भी हो सकती है, जैसे ये बराबर है क्योंकि नीचे माइनस है और भाग देंगे तो वापस आ जाएगा माइनस, और ऊपर वाले माइनस में अगर नीचे वाले का देंगे भाग तो माइनस तो आना ही है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही जाना है। तो 5/11 दोनों तरफ है, तो ये बराबर का चिन्ह लग जाएगा। बाकी वाले सवालों में आप जो है दोनों के हर को एक दूसरे के अंशों से गुणा करके तुलना कर सकते हैं। उसके बाद देखिए परिमेय संख्याओं को उनके आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में जमाने के लिए भी जो है दोस्तों उनके हर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। और देखिए माइनस में उल्टा सिस्टम चलता है, माइनस में छोटी संख्या बड़ी हो जाती है और बड़ी संख्या छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन बड़ा है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम की ओर। इसमें तो सारे हर एक जैसे हैं। तो अपने को ये पता है कि -1, -2, -3, वैसे 3 1 से बड़ा है, लेकिन माइनस की गिनती के अंदर दोस्तों क्या होता है, छोटा जो होता है वो अपने पास में कौन होता है, -3 होता है। तो छोटा पहला आएगा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो छोटे से बड़े का क्रम बताना है, तो अपने को इस तरह से करना है। जैसे आप देख सकते हैं चिन्ह किस तरह से लग रहा है, पहले छोटा ये, उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा। तो सारे सवाल इस तरह से करने पड़ते हैं। लेकिन देखिए इस सवाल में क्या हो रहा है कि सबके हर एक जैसे नहीं है। तो अपने को पता है कि हर एक जैसे करने का तरीका यही है कि आप -1/3 को 3/3 से गुणा कर दो। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये होगा -3 एकम 3 और 3 तेरी 9, ये बन जाएगा -3/9। इसको भी अगर आप 3/3 से गुणा कर दोगे तो ये बनेगा -4 दिया 12 और बट्टे में आ जाएगा 9। तो सबके पास क्या आ जाएगा कि 9 आ जाएगा। और सबके जब हर एक जैसे हो जाएंगे तो हम अंशों को नॉर्मल तरीके से गुणा भाग कर सकते हैं और उनकी तुलना कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो हर आया था, इसका जो अंश आया था वो -3 है, इसका है -12, और एक में तो 9 पहले से ही था, एक है -2। तो छोटे से बड़े की ओर जमाना है। अपने को पता है कि माइनस में उल्टा सिस्टम काम करता है, बड़ी संख्या छोटी हो जाती है। तो ये तो छोटी ही है, किससे छोटी है, -3 से, और -3 किससे छोटा है, -2 से। तो अपने को पता है कि पहला आ जाएगा
जो सबसे छोटा है वो अपने पास माइनस का 12/9 आ जाएगा, और उसके बाद में जो है 3/9 आ जाएगा, उसके बाद अपना आएगा 2/9। तो आराम से आप इसको कर सकते हैं, सबके हर एक जैसे करके आप ट्राई करेंगे बारी बारी, तो आराम से ये सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला सवाल है कि आप इसका योगफल कीजिए। योगफल करने का तरीका वही है, प्लस माइनस का आपको ज्ञान होना चाहिए और दोनों के हर एक जैसे होने चाहिए। जब दोनों के हर एक जैसे हो जाएंगे तो अंशों की नॉर्मल जोड़बाकी करके अपन इसका आराम से आंसर कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये तो फिक्स है कि 5/4 है, प्लस माइनस गुणा होकर वापस माइनस बनेगा, 11/4 बनेगा। जब दोनों का हर एक जैसा होता है तो अंशों की नॉर्मल जोड़बाकी करते हैं। 11 में से 5 जाएगा तो 11 बड़ा है, तो माइनस का 6/4 आ जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, लेकिन दूसरे केस में क्या है कि आपको लसअप लेने पड़ेंगे। जैसे इनके हर एक जैसे नहीं है तो 5 और 3 का लसअप लेंगे, 10 और 15 का लसअप लेंगे, 11 और 9 का लसअप लेंगे। इस तरह सारे लसअप लेकर कर सकते हैं। और देखिए, जीरो में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, जीरो किसी भी संख्या में जुड़ेगा तो वापस वही संख्या आनी है। इसका तो डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है। इसको हम पहले सरल भिन्न में बदलेंगे, जैसे 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, मतलब माइनस का 7/3 प्लस 5 चौक 20, 20 और 3 23, 23/5। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे हर को एक जैसा करके। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल है कि हम उसके लिए जो है हर को एक जैसा करेंगे या भी लसअप लेंगे। तो आप देख सकते हैं लसअप किस तरह से लिया जा रहा है। नहीं तो एक ट्रिक मैं आपको और बता रहा हूँ, उसको आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। देखिए, पहला सवाल तो मैंने आपको समझा दिया था, कटे तो काट दीजिए। बाकी इसमें क्या कर रहे हैं, देखो 5 को कर रहे हैं 5 से गुणा, इसके हर को इसके अंश से, इसके हर को इसके अंश से, 5 25, देखो 25 आ रहा है, 3 तियारी 9, 3 तियारी 9, और आपस में गुणा कर रहे हैं 5 तियारी 15, तो 15 आ रहा है, 34/15 आंसर आ रहा है। इसमें भी हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो इसके लसअप लेकर कर रहे हैं कि 10 और 15 का जो लसअप है वो 30 आ रहा है। अंशों को नॉर्मल तरीके से ही लिखना पड़ता है, माइनस का 9, 22 22। लेकिन ये जो 3 और 2 वो कैसा आया, वो आया दोस्तों 10 का भाग जब 30 में दिया, 10 दिया 3 तो 3 बार गया भाग, 15 दूना 30, तो यहाँ पर 2 बार आया। जोड़बाकी कर रहे हैं तो 17/30 आ रहा है। इस टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लसअप लेकर, और अगर लसअप लेकर नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट ही इसको इससे इन दोनों को आपस में गुणा करके कर सकते हैं। जैसे इसमें किया जा रहा है 9 30 27, 11.55 और 11 99, 82/99 आ रहा है। तो सारे सवाल एक जैसे ही हैं। गुणा में तो समस्या ही नहीं है दोस्तों, गुणा भी आराम से अपन कर सकते हैं। गुणा में तो डायरेक्ट ही गुणा हो रहा है, देखो 9 7 63, अब माइनस है तो एक माइनस आनी है, और 4 दूनी 8, और 9 30 27, माइनस 27/10, और 6 हमारी 54, मतलब 54, और 11.55। इस तरह से ये सवाल आराम से सोल्व हो सकते हैं। अगर आपके पास माइनस प्लस का ज्ञान आराम से रहता है तो सारे सवाल आप आराम से कर सकते हैं, कोई भारी चीज़ इसमें नहीं पूछी गई है। अब भाग में क्या होता है दोस्तों, भाग में जो इधर वाली राइट हैंड साइड में जो भिन्न होती है वो उल्टी हो जाती है। जैसे देखिए माइनस का 4 है, भाग हमेशा गुणा में बदलेगा, लेकिन साइड वाली जो भिन्न होती है वो उल्टी हो जाएगी। जैसे 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगी। अब गुणा भाग करेंगे तो 4 तिया 12, माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे, और बट्टे में 2 2 छक्के 12, मतलब माइनस का 6 आंसर आएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखो 2 के नीचे अपन 1 मानेंगे तो जब ये घूमेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो ये सारे सवाल दोस्तों इसी पैटर्न से हो रहे हैं, आराम से इसको अपन कर सकते हैं। सारे जो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास भाग वाले हैं, गुणा लगाते ही उल्टे हो जाएंगे, और उल्टे होकर उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे आंसर कुछ इस तरह से आपको दिख जाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हमने 13-14 मिनट के अंदर ही जो है वन शॉट कंप्लीट किया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर। प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।